नमस्कार, हेलो एंड वेलकम। बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। हमेशा की तरह आज भी प्रॉपर्टी गुरु आपके लिए लेकर आया है प्रॉपर्टी बाजार पर ढेर सारी बातें, ताजा जानकारी और साथ ही आपके सवालों के जवाब। और ये सारी बातें करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है इजी टू ओन स्टेट्स के डायरेक्टर परेश कारिया साहब। सर, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। तो आइए परेश जी के साथ सवाल जवाब के सिलसिले को तुरंत शुरू करते हैं। पहले कॉलर जुड़ गए फोन लाइन पर। सुनील कुमार मुंबई से कॉल कर रहे हैं। सुनील जी, बहुत स्वागत है प्रॉपर्टी गुरु में। क्या पूछेंगे आप? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, बताइए। मुझे एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है। तो मैंने एक सिलेक्ट किया है प्रोजेक्ट पनवेल हिल्स इन पनवेल नियर आई थिंक खालापुर। जी जी। जो कि गार्नेट कंस्ट्रक्शन और माउंट हिल रियलिटी का प्रोजेक्ट है। दे आर ऑफरिंग ए रेट ऑफ 4,500 पर स्क्वायर फीट। ओके। एंड प्रोजेक्ट विल कम अप इन 4 years टाइम। ठीक है। So I want to know about the builder's reputation and the whether it is good to invest in this project. राइट। और पूरी तरह इन्वेस्टमेंट ही करना चाहते हैं, रहने जाने का कोई इरादा? हाँ, मे बी आफ्टर 4-5 years। ठीक है, तो रह भी सकते हैं जाके जरूर। तो किस तरह का ये इलाका है और डेवलपर का खास तौर पर क्या रेपुटेशन है, जरूर जानते हैं। परेश जी, क्या सलाह देंगे हम सुनील जी को? देखिए, जहां तक ये पनवेल हिल्स प्रोजेक्ट का सवाल है, ये एक जॉइंट वेंचर प्रोजेक्ट है माउंटेन वैली, द रियल एस्टेट और गार्नेट। माउंटेन वैली है, ये कलकत्ता के जाने माने डेवलपर्स है, और गार्नेट इज ऑल्सो रिलेटिवली वेल नोन। ये मुंबई में उन्होंने कुछ डेवलपमेंट किए हुए हैं। तो डेवलपर्स तो दोनों के रेपुटेशन ठीक ठाक है, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट दैट। जहां तक प्रोजेक्ट का सवाल है, ये प्रोजेक्ट ये खालापुर के पास मड़प करके जगह है, वो पनवेल से कहीं आगे जाके। एग्जैक्टली जिस पनवेल की हम बात करते हैं, ये वहां नहीं है, थोड़ा आगे जाके। या पनवेल के बहुत आगे ज्यादा का है, जो वो एक्सप्रेसवे पे है, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पे है, जहां पे टोल आता है, करीबन वहां पे है। तो एज फार एज लोकेशन इज कंसर्न, इट इज वेरी फार अवे फ्रॉम द सिटी। और जहां तक प्राइसिंग का सवाल है, मेरे ख्याल से ये 4,500 का प्राइस कोट कर रहे हैं। तो ये लोकेशन इज क्वाइट फ्यूचरिस्टिक और ये प्राइस थोड़ा सा ज्यादा है। हालांकि प्रोजेक्ट काफी अच्छा है, व्यू अच्छा है, लोकेशन अच्छा है, एमिनिटीज वगैरह आ रही है, एक मिनी टाउनशिप की तरह प्रोजेक्ट आ रहा है। लेकिन मेरे हिसाब से इंस्टेड ऑफ दिस, अगर वो पनवेल सिटी के करीब या नवी मुंबई में कहीं पे सेम ही प्राइस रेंज पे उन्हें दूसरे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे न्यू पनवेल है, न्यू पनवेल में काफी सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, वहां पे भी करीबन यही प्राइस चल रहा है, 4,500-5,000 के आसपास का रेट चल रहा है। इसके अलावा नवी मुंबई में जो तलोजा है, तलोजा में भी 4,500-5,000 का रेट चल रहा है, मच क्लोजर टू द सिटी। तो अगर उनका इन्वेस्टमेंट का ही ऑब्जेक्टिव है, तो आई थिंक सिटी के जितने भी नजदीक रहेगा उतना ज्यादा अच्छा रहेगा, सो दैट व्हेनेवर द मार्केट टर्न्स अराउंड उन्हें ज्यादा अप्रिसिएशन मिलेगा। राइट सुनील जी, तो आपने प्रोजेक्ट चुना है, डेवलपर्स के साथ कोई ऐसा इश्यू नहीं है, लेकिन लोकेशन थोड़ी फार अवे है, क्योंकि अभी वहां पर बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं होगा और आप इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हैं, तो एप्रिसिएशन के लिहाज से भी जो चीजें शहर के थोड़ा करीब होंगी, रेलवे स्टेशन या बाकी सुविधाओं के करीब होगी, उसमें एप्रिसिएशन जल्दी आएगा। और अगर आप जाके रहना भी चाहते हैं, तो उस लिहाज से भी अगर आप न्यू पनवेल, तलोजा जो सर यहाँ पर सुझाव दे रहे हैं, अगर वहां पर देखना चाहें तो इसी भाव में आपको अच्छे प्रोजेक्ट मिल सकते हैं, अगर और कोई कारण आपका इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को जाने के लिए नहीं है। तो हमारी यही सलाह होगी कि आप कुछ और प्रोजेक्ट्स देखें और फिर से एक बार हमें लिखें, तो हम आपको उन प्रोजेक्ट्स पर भी और राय देंगे। आगे बढ़ते हैं। अब एक ईमेल हमारे पास है जो हमें भेजी है आकृति खरे ने, और ये पूछना चाहती है कि पुणे में इन्होंने 70 लाख के बजट में एक 2 BHK फ्लैट देख रही हैं, और हिंजेवाड़ी, वाकड़, पिंपली सौदागर ये इलाके हैं जो उनकी नजर में हैं। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, ऐसी जगह भी उन्हें चाहिए। और मुंबई पुणे हाईवे पर अश्विन आनंद, भूगांव में स्काई आई, सॉन्ग बर्ड, बाड़ेर में गोयल गंगा एक्रोपोलिस, और वाकड़ के अंदर अटलांटा सिटी। तो ये कुछ प्रोजेक्ट हैं जो इन्होंने, कुछ कुलते पाटिल का भी कोई प्रोजेक्ट देखा है, तो ये सारे प्रोजेक्ट इन्होंने देखे हैं। तो अब इस सलाह चाहती हैं, थोड़ी कंफ्यूज है सर। तो 70 लाख का बजट रखती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी इनको अच्छा चाहिए, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल कॉलेज हो, बाकी चीजें हों, और कुछ प्रोजेक्ट जो इन्होंने नाम दिए वो देख रही हैं, पर कंफ्यूज हैं कि क्या करें। देखिए, जहां तक इन्होंने जो लोकेशन सिलेक्ट किए हुए हैं, ये लोकेशन बानेर, वाकड़, हिंजेवाड़ी, भूगांव वगैरह के लोकेशन है। ये सारे वेस्टर्न साइड पूना में आते हैं, या ऑल अलोंग द मुंबई पुणे हाईवे, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे एंड क्लोज टू हिंजेवाड़ी। सो लोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू ये सारे लोकेशंस अच्छे हैं। इनमें से अगर हम अच्छा लोकेशन माना जाए, द बेस्ट लोकेशन अगर हम सिलेक्ट करेंगे तो दैट इज बानेर। बानेर इज एन अप क्वाइट वेल डेवलप्ड एरिया, और वहां पे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी अच्छा है। एंड फ्रॉम
connectivity point of view also to Hinjewadi and highway as well as to Mumbai city, यहाँ से connectivity काफी अच्छी है. राइट. तो यहाँ पे इन्होंने दो प्रोजेक्ट सिलेक्ट किए हैं बानेरे में. उसमें से जो यशवंत करके प्रोजेक्ट है, यशवंत आनंद, विच इज बाय विलास जावड़ेकर डेवलपर. ये बहुत ही जाने माने डेवलपर है. उनका ट्रैक रिकॉर्ड और रेपुटेशन बहुत ही अच्छी है. उन्होंने ये नया लॉन्च है, अभी प्रोजेक्ट जस्ट प्री लॉन्च स्टेज पे है. रेट भी काफी अट्रैक्टिव है और डेवलपर का रेपुटेशन अच्छा है. ये गारंटेड पोजीशन की भी दे रहे हैं. मेरे हिसाब से यशवंत विल बी अ वेरी गुड प्रोजेक्ट इफ दे आर लुकिंग एट पोजेशन विद इन अ डिफाइंड टाइम एंड अ गुड लोकेशन. इसके अलावा जो दूसरा प्रोजेक्ट उन्होंने कहा है वाकड़ में कोल्टे पाटिल का, दिस इज ऑल्सो वेरी गुड प्रोजेक्ट. ये भी बैंग ऑन द मुंबई पुणे हाईवे पे ही है और सामने की तरफ ही हिंजेवाड़ी IT पार्क है. So location point of view, this project of Kolte Patil is also very good, but it is a very large project. करीबन 20-22 एकड़ पे ये प्रोजेक्ट आ रहा है. काफी सारे रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स आ रही है और ये रिटेल भी यहाँ पे आ रहा है. So it is going to be a mixed use development. हालांकि ये प्रोजेक्ट में कुछ डिलेज है, काफी टाइम से चल रहा है और बड़ा प्रोजेक्ट होने के नाते आगे चल के भी थोड़े डिले उस टाइम लग सकते हैं. So she can select if she wants a project with a short kind of time frame में डिलीवरी मुझे मिल जाए, then Yashwant Anand is good. But if she wants a slightly high end project with more appreciation और वो थोड़ा डिले बेयर कर सकती है, देन दे कैन गो फॉर कोल्टे वाला प्रोजेक्ट. और दोनों ही इनके बजट में जाएंगे, दोनों इनके बजट में आ जाएंगे. इनफैक्ट यशवंत आनंद का अभी रेट इज मच लो कंपेयर टू कोल्टे पाटिल. चलिए, तो आकृति आपके लिए बिल्कुल यहाँ पर साफ सलाह है. दो प्रोजेक्ट हैं, दोनों के अपने अपने USP हैं, लेकिन आपको थोड़ा वक्त पे डिलीवरी चाहिए तो यशवंत आनंद में जाइए. भाव भी आपके लिए थोड़ा वाजिब होगा, लेकिन आप थोड़ा और ज्यादा हाई एंड प्रोजेक्ट देख रही हैं जिसमें बहुत तरह की चीजें भी हों, अंदर थोड़ा कमर्शियल भी हो, तमाम चीजें हों, तो आप कोल्टे पाटिल के प्रोजेक्ट में जा सकती हैं. लोकेशन उसकी भी अच्छी है, लेकिन यह है कि थोड़े डिलेज हैं प्रोजेक्ट के अंदर. आगे चलते डिलेज और बड़े हो सकते हैं क्योंकि बड़े पैमाने पर यह बन रहा है. अगर आप मैनेज कर सकती हैं तो जरूर इसमें जा सकती हैं. तो ये दो प्रोजेक्ट हैं. अब इनमें से आप अपनी रिक्वायरमेंट, कितनी अर्जेंसी है और तमाम चीजें देख लें और किसी एक को फाइनल कर लें. आगे बढ़ते हैं. अगले कॉलर अब हमारे साथ फोन लाइन पर आ चुके हैं. लुकेश साहब, लुकेश पिलानी मुंबई से कॉल कर रहे हैं हमें. लुकेश जी, स्वागत है आपका. क्या पूछेंगे आप? Thank you, sir. Thanks for the opportunity. Budget is approx 30 lakhs to 46 lakhs, and I'm looking for a small project to stay in. Ready to move in, or should be by next 1 year. And should be a small project. Either one, I can buy 2 1 BHKs or a proper 2 BHK. Which location I would like to know you would be recommending? Because तो आप क्योंकि जो आपने लिखा है तो मुंबई या ठाणे दोनों जगह आपको चलेंगी, पर्टिकुलर ऐसा नहीं कि मुंबई, नवी मुंबई और ठाणे. और if you have any ऑप्शन विच आई हैव नॉट गिवन. अच्छा, और आपका बजट 30 लाख तक का है? 30 to 46 लाख. 46 तक जाता है. चलिए ठीक है, जरूर आपको यहाँ पर सलाह देते हैं. सर 40 लाख तक खर्चा कर सकते हैं. 1-2 BHK दोनों में एडजस्टेबल हैं. आगे चलते हुए रहना भी पसंद करेंगे. अभी फिलहाल निवेश है तो ठाणे, नवी मुंबई कहाँ देख सकते हैं? राइट. देखिए, जहां तक अगर 2 BHK होने चाहिए तो 2 BHK ऑप्शन मेरे ख्याल से वो विरार सिलेक्ट कर सकते हैं. विरार में जैसे हमने जाना है कि रुस्तम जी का ग्लोबल सिटी करके है, तो यहाँ पे अब कुछ बिल्डिंग रेडी भी हो चुकी है. उनको रेडी पोजीशन पे यहाँ पे अराउंड 40 लाख में 2 BHK डिसेंट साइज का अपार्टमेंट मिल सकता है और वो रेडली वहां मूव इन हो सकता है. आगे चल के ये एरिया का पोटेंशियल भी है. हालांकि अभी फिलहाल इनिशियली थोड़ा वहां पे पानी वगैरह का प्रॉब्लम है, आगे चल के इसका पोटेंशियल काफी अच्छा है. दिस इज गोइंग टू डेवलप इनटू अ गुड रेसिडेंशियल ऑप्शन. द सेकंड ऑप्शन दे कैन लुक एट कल्याण डोंबिवली बेल्ट में, कल्याण चीलफाड़ा के पास काफी सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं. वहां पे एक रूनवाल माई सिटी करके है, वो एक प्रोजेक्ट वो देख सकते हैं. इसके अलावा अरिहंत ग्रुप का भी एक प्रोजेक्ट वहां पे है, दोस्ती ग्रुप का भी प्रोजेक्ट शीलफाड़ा पे है. तो यहाँ पे इन्हें 1 BHK इनके बजट में अबाउट 30 to 45 लाख के बीच में मिल सकते हैं. दूसरा ऑप्शन ये देख सकते हैं एक खारगर में अरिहंत आलिशान करके है. यहाँ पे हालांकि रेट थोड़ा ज्यादा है, उन्हें अपना बजट एक्सटेंड करना पड़ेगा. सो देयर ही कैन लुक एट 1 BHK ओवर देयर इन दिस बजट. राइट. तो नवी मुंबई भी इनके लिए हो गया, खारगर इनके लिए आपने डोंबिवली की तरफ भी एक दे दिया ऑप्शन, और एक इनके लिए विरार की तरफ भी. तीनों एरियाज में, तीनों आउटस्कर्ट्स में मुंबई के आपके पास ऑप्शन है. अब आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिए. प्रोजेक्ट्स भी जाकर एक बार थोड़ा देख लीजिए. रेडी टू मूव इन आपको चाहिए तो आप विरार में जा सकते हैं.
रुस्तम जी का ग्लोबल सिटी में, आप डोंबिवली में कई प्रोजेक्ट्स आपको मिल जाएंगे, और एक अरिहंत का प्रोजेक्ट जो सर आपको सलाह दे रहे हैं खारघर के अंदर, थोड़ा शायद आपको ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी आप जाके खुद देखें और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीजों को अगर तोलेंगे थोड़ा, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको क्या लेना है एग्जैक्टली। चलिए इसी सलाह के साथ हम ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद भी आपके सवालों के जवाब देने का सिलसिला जारी रहेगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु और हम दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब। परेश कारिया साहब हमारे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं। हमारे अगले कॉलर जुड़ गए हमारे साथ फोन लाइन पर, उमंग जैन साहब। उमंग जी, क्या होगा आपका सवाल? हाँ, मैं बॉम्बे में 1 BHK प्रॉपर्टी देख रहा हूँ। मेरा बजट 65 लाख है। ओके, और ये इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए। चलिए ठीक है, तो बहुत ही साफ सवाल है। 65 लाख का बजट है, इन्वेस्टमेंट करना है बॉम्बे के अंदर। बॉम्बे चलेगा आपको या थोड़ा आसपास आउटस्कर्ट्स? इन BMC लिमिट। इन BMC लिमिट, ये बहुत ही क्लियर है अपने विजन में। तो 65 लाख का बजट है, इन BMC लिमिट, 1 BHK, क्या मिल सकता है इनको? 1 BHK 65 लाख अंडर कंस्ट्रक्शन होने चाहिए, तो ऑप्शंस काफी लिमिटेड है। आज वी नो बॉम्बे में आज 1 BHK अपार्टमेंट्स इतने ज्यादा बनते नहीं है। जो भी बनते हैं अंधेरी से बोरीवली के बीच में या सेंट्रल साइड पे भी ज्यादा के उनका बजट इज अपवर्ड्स ऑफ 80 to 90 lakhs। तो इनके बजट में अगर हम देखेंगे तो इन्हें देयर इज वन ऑप्शन अवेलेबल दहीसर में विच कम्स इनटू BMC लिमिट। तो दहीसर में एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है ऑयस्टर सेलेस्टियल लिविंग का, डेविनो करके ये प्रोजेक्ट है। ये एक स्लम रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है और इट्स बैंग ऑन वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे। यहाँ पे कुछ 40 स्टोरीज के टावर्स बना रहे हैं, बट ये प्रोजेक्ट अभी बहुत ही इनिशियल स्टेज पे है। इनके अप्रूवल्स वगैरह आना भी बाकी है और थोड़ा टाइम लगेगा। हालांकि प्रोजेक्ट अच्छा है, डेवलपर इज ऑल्सो फैली वेल नोन। उन्होंने काफी सारे प्रोजेक्ट्स मीरा रोड वगैरह में बनाए हुए हैं और मेरे ख्याल से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दिस प्रोजेक्ट विल गेट डिलीवर्ड। जो अच्छी चीज दहीसर के बारे में है, अगर ये इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो दहीसर इज विद इन द BMC लिमिट और दहीसर कम्स आफ्टर बोरीवली। सो आज बोरीवली में वही स्ट्रेच पे ये जो लोकेशन इनका वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे ये प्रोजेक्ट का है, उसके बोरीवली 1 किलोमीटर पहले ही आता है। तो जस्ट 1 किलोमीटर बिफोर दिस प्रोजेक्ट वहां पे रेट करीबन 13,000 से लेके 15,000 का चल रहा है और यहाँ पे ये प्रोजेक्ट में रेट इज ऑलमोस्ट हाफ। यहाँ आपको करीबन 7,000 के आसपास पर स्क्वायर फीट में आज अपार्टमेंट मिल रहे हैं। सो देयर इज दैट लेवरेज, 1 ही किलोमीटर में आप हो डिस्टेंस में और आपको ऑलमोस्ट हाफ द प्राइस में मिल रहा है। दूसरी बात, अगर हम दहीसर की बात करें तो दहीसर में जैसे कि हम जानते हैं कि इज गोइंग टू बी अ नोडल पॉइंट फॉर द मेट्रो। यहाँ पे मेट्रो दोनों तरफ से आने वाली है। देयर विल बी वन लाइन मेट्रो लाइन विच विल स्टार्ट अलोंग द वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे ईस्ट विच विल कनेक्ट टू द मेट्रो इन अंधेरी ईस्ट, और दूसरा जो मेट्रो दहीसर वेस्ट से स्टार्ट होगा और वो DN नगर पे कनेक्ट होगा। और जैसे कि हमने देखा है कि ये काम मेट्रो का चालू हो चुका है ऑलरेडी ऑन द वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे। सो एक बार मेट्रो चालू हो जाएगा तो जैसे बोरीवली इज अ नोडल पॉइंट फॉर सबर्बन ट्रेन, वैसे दहीसर विल बिकम अ नोडल पॉइंट फॉर द मेट्रो। इस वजह से दहीसर में प्राइस अप्रिशिएशन होने की ज्यादा उम्मीद है। सो मेरे हिसाब से ये एक दहीसर में ये एक प्रोजेक्ट देख सकते हैं which is looking very good from investment point of view, but it is at a very early stage, so उन्हें अपना ड्यू डिलिजेंस करके स्टडी करके देखना होगा। राइट, तो यहाँ पर उमंग साहब जो आपका बजट है और जो आपके बाकी क्राइटेरिया उसमें ये प्रोजेक्ट फिट बैठता है, इसके साथ प्लस माइनस जो भी है वो आपको बता दिए, क्योंकि शुरुआती दौर में है तो वाकई आपको ड्यू डिलिजेंस करना चाहिए, क्योंकि प्रोजेक्ट लेट भी होते हैं, उसमें तमाम तरह की और दिक्कतें होती हैं। लेकिन फिर भी जिस प्राइस पॉइंट पर मिल रहा है और जिस लोकेशन पे और आगे जो एप्रिसिएशन के चांसेस है, इस पर आप नजर डाल सकते हैं। चलिए, अब एक ईमेल है हमारे पास, कुमार साहब ने भेजी है आबू धाबी से और ये पूछना चाहते हैं कि साउथ बॉम्बे में एक 3 BHK प्रोजेक्ट में निवेश करना है। बजट ये रखते हैं करीब 4 करोड़ रुपए का। परेल या लोअर परेल के इलाके में निवेश करना कैसा रहेगा? अच्छे अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में उन्हें सलाह चाहिए। तो सर, एक बड़ा टिकट साइज ये देख रहे हैं 4 करोड़ के आसपास का 3 BHK के लिए ये साउथ बॉम्बे में देखते हैं, लोअर परेल और इस इलाके या परेल के आसपास। क्या कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हैं जिसमें सलाह दी जा सकती है? डेफिनेटली वो एक परेल में L&T द्वारा क्रेसेंट पे करके प्रोजेक्ट है, वहां पे दिट इज अ वेरी गुड प्रोजेक्ट, इट इज कमिंग अप वेरी वेल। और जैसे कि अभी हम जानते हैं कि मुंबई में ज्यादा करके डेवलपमेंट इज हैपनिंग ऑन द ईस्टर्न साइड, जो ईस्टर्न फ्रीवे बन गया है, प्लस वहां से ट्रांस हार्बर लिंक भी बन रहा है, मोनो रेल भी ईस्टर्न साइड की तरफ है। सो ईस्टर्न साइड ऑफ द सिटी इज डेवलपिंग और ये प्रोजेक्ट वहां पे परेल में है और
L&T इज अ वेरी वेल नोन नेम, तो यहाँ पे वो उनके मेरे ख्याल से 4 करोड़ के आसपास में 3 BHK, थोड़ा उन्हें बजट बनाना होगा, बट उनको काफी सारे टावर्स आ रहे हैं, यहाँ पे 6 टावर्स आ रहे हैं ये बिल्डिंग में। देयर आर सम विच आर अंडर कंस्ट्रक्शन, विच आर सम विच आर नियरिंग पोजेशन, तो इन्हें बिल्डर के पास से भी मिल सकता है और रीसेल मार्केट में भी काफी इन्वेस्टर्स से उन्हें अच्छे रेट पे मिल सकता है। तो करीबन बिटवीन 4 और 5 करोड़ में ये यहाँ पे L&T में मिल सकता है। इसके अलावा L&T का जो प्रोजेक्ट है उसी के सामने रूपरेल का एक आरण्य करके प्रोजेक्ट है, वहां पे भी करीबन वो भी बिल्डिंग काफी अच्छी है, इट्स हाई राइज लग्जरियस बिल्डिंग, वहां पे उन्हें मिल सकता है। इसके अलावा रुनवाल ग्रुप, रुनवाल का भी एक प्रोजेक्ट यहाँ पे परेल एरिया में ही आ रहा है, वो भी यही प्राइस रेंज में है। सो परेल में ये 3 प्रोजेक्ट्स है। इसके अलावा ये वडाला भी कंसिडर कर सकते हैं। वडाला में वी हैव दोस्ती एम्प्रोसिया करके प्रोजेक्ट, यहाँ पे इन्हें करीबन 3.5-4 करोड़ के आसपास में के रेंज में 3 BHK अपार्टमेंट मिल सकता है। इसके अलावा वो वडाला में आगे जाके एक अजमेरा आइलैंड सिटी है, यहाँ पे भी वो काफी सारे अपार्टमेंट्स आ रहे हैं और इन्हें नया एज वेल एज रीसेल में ये बिल्डिंग्स में ऑप्शंस मिल सकते हैं। अच्छा, अब चूंकि ये सवाल मेल पे ही पूछा गया, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं भी नहीं कुमार साहब, तो जो लिख रहे हैं उस हिसाब से तो उन्हें निवेश करना है, अगर आके रहते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन क्या इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इस समय हायर टिकट साइज में जाना ठीक है? वेल, मेरे ख्याल से इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द लोकेशन। हायर टिकट लोअर टिकट अगर हम देखते हैं, मेरे ख्याल से ये ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी, जैसे हम बात कर रहे हैं सिवरी, परेल, वडाला, ये जो बेल्ट है, यहाँ पे यू विल फाइंड मोर अप्रिशिएशन। जिस तरह से अभी ग्रो कर रहा है या जिस तरह के रेट्स वहां पर हैं कंपेयर टू द वेस्ट, और आप देखेंगे कि उनके पैरेलल ये पूरा इलाका है। राइट, आपको आज अगर वेस्टर्न साइड पे यही लोकेशन में अगर आप देखते हो, लोअर परेल में या प्रभा देवी या शिवाजी पार्क में, यहाँ पे अगर आपको 3 BHK अपार्टमेंट है तो आपको ऑलमोस्ट दुगने रेट पे मिलेंगे, आपको करीबन 7-8 करोड़ में 3 BHK अपार्टमेंट मिलेंगे। यू आर गेटिंग ऑन द हाफ द रेट। सेकेंड, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं सिटी में, वो सारा उस तरफ आ रहा है, और एक बार अगर ट्रांस हार्बर लिंक का काम चालू हो गया, देन यू विल सी एन इमीडिएट स्पाइक कमिंग ओवर हियर। ओके, तो निवेश के लिहाज से भी इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो कुमार साहब, चाहे आप वहां रहने के लिए देख रहे हो या फिर निवेश करना चाहते हो, तो ये जो कुछ प्रोजेक्ट्स हमने आपको दिए हैं और जो इस इलाके की बात की है, एप्रिसिएशन के लिहाज से बहुत अच्छा हो सकता है, और सभी क्वालिटी प्रोजेक्ट हैं, अगर आप आके खुद भी रहना चाहें तो आपके लिए एक बेहतरीन घर भी हो सकता है। चलिए, इसी सलाह के साथ हम लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक के बाद कुछ और सवाल। वेलकम बैक, प्रॉपर्टी गुरु में आपका एक बार फिर स्वागत है। सवाल जवाब का सिलसिला लगातार जारी, परेश जी आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं, तो चलिए इसको तुरंत आगे बढ़ाते हैं। कि ईमेल है हमारे पास, दिलीप पवार साहब की मुंबई से भेजते हैं और पूछना चाहते हैं कि दहीसर ईस्ट में ऑयस्टर लिविंग प्री लॉन्च प्रोजेक्ट उन्होंने देखा है, 2 BHK फ्लैट 6500 रुपए पर स्क्वायर फीट के भाव पर मिल रहा है, पोजीशन 2020 तक मिलेगा, प्रॉपर्टी की कीमत आसपास चल रहे प्रोजेक्ट से काफी कम है, क्या इसमें निवेश करना सुरक्षित है? और अभी पिछले सेगमेंट में ही इसी प्रोजेक्ट पर हमारी बातचीत हुई, चलिए थोड़ा और आगे बढ़ा लेते हैं। जो आपने भी कहा था कि ड्यू डिलिजेंस कर लें, प्रॉपर्टी का रेट काफी अट्रैक्टिव है, लोकेशन काफी अच्छी है, 2020 तक पोजीशन की बात है, लेकिन लोगों के मन में थोड़ा संशय है कि इस रेट पर क्या मतलब वो विश्वास करें, जाएं, क्या करना चाहिए? देखिए, जहां तक रेट का सवाल है, डेफिनेटली रेट इज वेरी अट्रैक्टिव, और ऐसा नहीं है कि ये रेट कम है इसलिए देयर इज समथिंग रॉन्ग इन इट। ओनली थिंग इज दैट ये SRA प्रोजेक्ट है, SRA में हमने देखा है कि SRA प्रोजेक्ट्स आर ऑलवेज चीपर, क्योंकि उन्हें हायर FSI मिलती है, यहाँ पे 40 स्टोरीज के टावर्स आ रहे हैं, सो ऑब्वियसली डेवलपर के लिए भी कॉस्ट कम है, इसलिए वो कम रेट पे दे रहे हैं। राइट, ओनली थिंग इज दैट वहां पे अभी तक स्लम का क्लियरेंस नहीं आया है। अच्छा, तो स्लम्स आज से लोड है, अप्रूवल्स इनिशियल स्टेज पे है, मेरे ख्याल से अगले 1 साल तक में ये अप्रूवल्स आ जाएंगे, स्लम्स भी क्लियर हो जाएंगे, और अगर ये सब बराबर चलता है देन दिस विल टर्न आउट टू बी अ वेरी गुड प्रोजेक्ट, बिकॉज लोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू इट इज बैंग ऑन द वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, और यहाँ से मेट्रो स्टेशन जो अपकमिंग है दैट इज ऑल्सो विल बी वेरी क्लोज, और BMC लिमिट के अंदर ही है। ओके, सो ये देखना होगा, ये अनसर्टेनिटी एग्जीक्यूशन रिस्क जरूर रहेगी इसमें। इट इज गोइंग टू टेक 40 स्टोरीज टावर्स है, अप्रूवल्स 1 से 1.5 साल और लग सकता है आने में, तो कितना वेट कर सकते हैं? आफ्टर गेटिंग द अप्रूवल्स ऑल्सो 40 माले की बिल्डिंग बनाना इज क्वाइट अ चैलेंज। राइट, सो मेरे ख्याल से वन हैज टू बी रेडी, वन हैज टू बी पेशेंट,
if he wants to look at this from an investment point of view. चलिए एक महत्वपूर्ण सवाल जो मेरे मन में आता है वो इस सवाल से जुड़ा है कि 3 महीने के, बल्कि मुझे लगता है महाराष्ट्र में तो ये और जल्दी हो जाएगा, पूरे देश में रेगुलेटर को लागू करना है, रियल एस्टेट रेगुलेटर को। महाराष्ट्र में तो शायद इसी महीने या अगले महीने में अनाउंसमेंट होती सुनेंगे। अब उसके अनुसार जितना हम समझ रहे हैं, जान रहे हैं, जो भी मौजूदा प्रोजेक्ट हैं वो भी उसके दायरे में आएंगे। आज इनके पास अप्रूवल नहीं है, लेकिन जैसे ही रियल एस्टेट रेगुलेटर लागू होता है तो क्या इस तरह के प्रोजेक्ट भी फिर विश्वास करने लायक हो जाएंगे, क्योंकि तब आपके पास एक नई ताकत होगी। देखिए, जब रियल एस्टेट रेगुलेटर अप्रूव हो जाएगा, देन यू कैन नॉट सेल अप्रूव एनी प्रोजेक्ट इन अ प्री लॉन्च स्टेज। वहां पे तो सारे आपके पास अप्रूवल्स आने होंगे, सारे अप्रूवल्स आपको सबमिट करने होंगे रेगुलेटर को। रेगुलेटर विल पुट इट अप ऑन हिज वेबसाइट, ओनली देन यू कैन स्टार्ट सेलिंग द प्रोजेक्ट। सो यस, एक बार रेगुलेटर आने के बाद अगर कोई भी प्रोजेक्ट वहां पे लिस्टेड है, इसका मतलब यही है कि सारे अप्रूवल्स आ गए हैं, तो रिस्क एलिमेंट विल बी वेरी लेस। तो आप ये सोच सकते हैं कि वो अगर ये रियल एस्टेट रेगुलेटर वाला अप्रूव्ड है तो ये सर्टनली तो है कि इसके सारे अप्रूवल्स आ गए हैं, इसमें अभी रिस्क। लेकिन मान लीजिए यही प्रोजेक्ट है जो आज रेगुलेटर आने से पहले आया हुआ है, लेकिन इनिशियल स्टेज में ही है, लेकिन जो नियम हम जान रहे हैं कि जो प्रोजेक्ट इस समय भी अंडर कंस्ट्रक्शन है वो भी रेगुलेटर के दायरे में आएंगे, यानी लोगों को थोड़ा निश्चितता तो हो जाएगी, थोड़ा तो मतलब उन्हें एक सहारा मिलेगा कि कल को अगर ये प्रोजेक्ट में कोई इशू होता है तो रेगुलेटर एटलीस्ट बैठा है जिसके पास आप जा पाएंगे। वेल, विल हैव टू सी दैट द रूल्स, बिकॉज अभी जैसे हमारी बात जो चल रही है उसमें ये लग रहा है कि डेवलपर्स आर टॉकिंग विद द गवर्नमेंट टू हैव न्यू प्रोजेक्ट्स आउट ऑफ दिस। तो जब तक वो क्लैरिटी नहीं आ जाती है वो कहना मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी उम्मीद हम करें कि एक नई ताकत लोगों के हाथ में आएगी। तो दिलीप साहब, प्रोजेक्ट के साथ कोई इशू नहीं है, सब कुछ अच्छा है, थोड़ी रिस्क तो इन्वॉल्व होगी। देखिए, बहुत सारे क्लियरेंसेस लगते हैं, SRA का प्रोजेक्ट है, बड़ा प्रोजेक्ट भी है, तो शायद थोड़ा वक्त आगे पीछे हो, जो डिलीवरी टाइम दिया है वहां से आगे पीछे हो। भाव नो डाउट बहुत अच्छा है, लोकेशन अच्छी है, डेवलपर का ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा है, लेकिन बहुत सारी चीजें होती हैं जो शायद किसी के हाथ में नहीं होती, और जो हमने कहा रेगुलेटर आने के बाद क्या तस्वीर बनती है उस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। तो चलिए, उम्मीद यही करते हैं कि रेगुलेटर आके नई ताकत देगा और चीजें सब जगह पे होगी। तो फिलहाल इसी नोट पे प्रॉपर्टी गुरु को आज हम यही समाप्त करेंगे। सर, आप आए और आपने हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। और दर्शकों से भी हमेशा की तरह यही निवेदन कि आप pg@moneycontrol.com पे अपने सवाल हमें भेजते रहे, हम यूं ही आपके सवालों के जवाब देते रहेंगे। तो इस हफ्ते इतना ही, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।